सर, अ, आज फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है जिसमें हम रोहित सर के साथ बैठे हुए हैं। और इनका एक स्कूल है जो कि नालंदा के नाम से चल रहा है हमारे जावर तहसील के अंदर। अभी इसकी सेकंड ब्रांच भी इन्हें स्टार्ट की है जो कि है कजलास के अंदर। तो अब हम इनका अनुभव वगैरह पूछेंगे और बच्चों को किस तरह से मैनेज करते हैं वो चीज़ें पूछेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम क्या बेस्ट दे पाए अपनी साइड से, और सर अपने स्कूल में किस तरह से बच्चों को मैनेज करते हैं और पढ़ाई क्यों किस तरह से होती है, किस किस टॉपिक पे होती है। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते टीचर के द्वारा डायरेक्टली, तो हम वो डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम रोहित सिंह मालवी, संचालक नालंदा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वाला जोड़ पर। और दूसरा हमारी संस्था है श्री बालाजी स्कूल कजलास। जैसा कि सर बता रहे हैं कि बालाजी स्कूल के नाम से, अभी इन्होंने फर्स्ट जो है वो नालंदा के नाम से रखा, सेकंड जो है वो। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं। सर देखिए, सबसे प्रथम तो यह है कि सबसे पहले टीचरों को वो चीज़ बताई जाती है, सिखाई जाती है कि बच्चों को किस प्रकार से रखना है। वन बाय वन क्लास के हिसाब से बच्चों को मैनेज किया जाता है। और कई बच्चे जो पैदल आते हैं उनको लाइन के द्वारा भेजा जाता है, और जो बच्चे बस के द्वारा आते हैं उनको हर ग्रामीण से गांव-गांव से बच्चों को बैठाया जाता है। और उसके उपरांत जैसे ही बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, प्रेयर होने के बाद उसको क्लास वाइज कमरे में बैठाया जाता है। जी। और सर, बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है? क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो किसी भी स्कूल में अपने बच्चों को डालने से पहले सोचेंगे कि यार पढ़ाई किस तरीके से होती है, किस लेवल की होती है। जी, तो सर इसमें क्या है कि एक स्तर बनाया है जो हम आपको बता दें कि बच्चों को इंग्लिश में, जी, आज का जो ट्रेंड चल रहा है सबसे बड़ा ट्रेंड इंग्लिश का है। अच्छा, इंग्लिश का ट्रेंड है, क्योंकि इंग्लिश के लिए जो जैसे हमारे यहाँ आस्था से भी फैकल्टी है, जी, तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में सिखाते हैं। जैसे इंग्लिश का एक लेटर होता है, सबसे प्रथम सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन सब अलग अलग तरीके रहते हैं। लेकिन हमारे स्कूल में तरीका है, सबसे प्रथम बच्चों को लेटर से उठाया जाता है। लेटर का मतलब जैसे कि अल्फाबेट हुआ, जैसे अपन कोई अल्फाबेट में समझ पाए तो एबीसीडी बोल दो, आबा सादा अनाराम जैसे हुए। तो हम बच्चों को लेटर से उठाते हैं और लेटर से लेके बच्चों को उस लेटर से एक वर्ड बनाते हैं, उस वर्ड से एक सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ से एक चैप्टर बनता है। उस चैप्टर को मिलाकर, सारे चैप्टर को मिलाकर एक इंग्लिश की बुक बनती है, ताकि बच्चा सरलता से उस बुक से समझ। सर, आपका इस जर्नी के अंदर स्टार्टअप कैसे हुआ था? कि जैसे कि अब मैं एक बिजनेस में हूँ, तो एक छोटा सा मैंने स्टार्ट किया, लेवल वाइज को इम्प्रूव किया, और आज मैं आपके साथ ये डिस्कशन करने के लिए बैठ पाया हूँ। तो वो मैं पूछना चाहूंगा कि आप जिस लेवल पे आए हैं, अभी आप स्कूल ऑन कर रहे हैं, एक सेकंड स्कूल अपने एक और ब्रांच स्टार्ट की, वो भी आप ऑन कर रहे हैं, तो स्टार्ट से यहाँ तक आने का सफर कैसा रहा सर? सर देखिए, सबसे प्रथम इस सफर में सबसे बड़ा योगदान हमारे पिताजी का है। मेरे पापा श्री प्रभुलाल मालवी उच्च माध्यमिक शिक्षक महतवाड़ा में है, इंग्लिश लेक्चरर हैं। सर, सबसे प्रथम स्थिति ये है कि मैं जब मैंने कई 8 सालों 10 सालों से अन्य स्कूलों में पढ़ाया है उसके बाद एक मन में ललक पैदा हुई कि हमें एक स्कूल प्रारंभ करना है। स्वयं का स्कूल खोला और एक स्कूल प्रारंभ करा। उसमें सर बहुत मेहनत लगी, मेहनत हमने करी, और मेहनत करने के साथ साथ परिश्रम तो हर कार्य में होता है, फील्ड रहती है। तो उसमें क्या है कि हाँ, इस फील्ड में हमने काफी मेहनत करी और स्टार्टिंग से बच्चों को पढ़ाया, वही हम शिक्षकों को सिखा रहे हैं, और शिक्षक हमारे वो मार्गदर्शन बच्चों को दे रहे हैं। जी, देखिए, आपने बोला कि आपके पिताजी टीचर हैं, जी, तो मैं सारे फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ कि सर के जो फादर हैं, जो फर्स्ट इंग्लिश सीखा था, मतलब इंग्लिश बोलना जब सीखा था और लिखना सब जब सीखा था, तो फर्स्ट टाइम सर के सपोर्ट से ही सीख पाया था, इनके जो पिताजी हैं। और मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम इंग्लिश का जो वर्ड जो आया है वो सर की वजह से आया, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं उनके पास कोचिंग भी पढ़ता था, और उस टाइम में वो फीस शायद 150 रुपए कुछ लेते थे एक मंथ का, बहुत कम फीस और 2007 या 8 का टाइम था। तो उस टाइम में सर के साथ पढ़ा भी हूँ, और सर को भी हम बुलाने वाले हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सर के साथ भी हम बातचीत करेंगे और उनका वो भी पूछेंगे। सर, जैसा कि आज के टाइम में चल रहा है कि पेरेंट्स घर पे बच्चे आते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को मोबाइल वगैरह दे देते हैं, बच्चा रोता है, चिढ़ता है, तो उस चीज को हम कैसे कंट्रोल करें? सर देखिए, इसमें तो
हमने हमारे जो माध्यम है, हम जिस माध्यम से बच्चों को क्लास में ट्रेंड करते हैं, वो एक तरीका ऐसा है कि हमने पेरेंट्स से मीटिंग रखी जाती है, उसमें पेरेंट्स को समझाया जाता है। पेरेंट्स से हम चर्चा करते हैं कि भैया जैसे कि आप आजकल सर नशे की चीज बहुत चल रही है, ग्रामीण में जो नशे की चीजें वो बहुत चल रही है। तो मेन चीज ये है कि पेरेंट्स वहां गलती कर देते हैं कि अगर वो उसका सेवन कर रहे हैं, जैसे पाउच हुआ, जर्दा हुआ, स्मोकिंग की जो चीजें हुई, वो पेरेंट्स बच्चों को खुद को लेने भेजते हैं। सर हमारे स्कूल में ये चीजें मना करी गई है और बच्चों को स्पष्ट मना बोल दिया गया है कि अगर आपके पेरेंट्स इस तरीके की चीजें बुलाते हैं तो आपको लेने नहीं जाना है। और पेरेंट्स को हम ये कहते हैं कि आपको बच्चे को नहीं भेजना है जी। तो हम ये सारी चीजें बच्चों को क्लास में समझाते हैं और इसका एक सेमिनार रखते हैं, उसमें बच्चों को, बड़े बच्चों को खास करके ये बातें सिखाई जाती है। और बात रही मोबाइल की, तो पेरेंट्स जैसे हम सर ये समझ सकते हैं कि कोरोना एक महामारी आई थी, उस महामारी में शासन द्वारा निर्देश किया गया था कि बच्चों को मोबाइल दिया जाए। तो और उस टाइम के अकॉर्डिंग तो वो चीज सही थी जी, उस टाइम सारे बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन आज वो मोबाइल है तो उसमें बच्चों को जैसे रील्स देखना है, ये हम इसलिए पेरेंट्स को इस बात से मना करते हैं कि आप बच्चों को मोबाइल भी ना दें जी। एक ऐसी कोई बुक जो आप पेरेंट्स को सजेस्ट करना चाहे या बच्चों को सजेस्ट करना चाहे जो उनको पढ़नी चाहिए ताकि वो खुद में इम्प्रूवमेंट ला पाए? सर देखिए, मैं तो विश्वास करता हूँ डिक्शनरी जी। और एक दूसरी चीज है कि जैसे कि ज्ञान की जो पुस्तक होती है वो पढ़ना चाहिए। वैसे जीके, जनरल नॉलेज, बच्चों को हम जनरल नॉलेज का बोलते हैं, लेकिन बच्चा जनरल नॉलेज साथ साथ डिक्शनरी जरूर देखे ताकि उसकी इंग्लिश, आज सर इंग्लिश का ट्रेंड है और इंग्लिश के बिना ना तो मोबाइल चला पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपन। अगर बाहर किसी होटल में गए तो नाश्ता के जो मेन्यू रहेगा वही नहीं बोल जी, ये हम नहीं कर पा रहे हैं सर। तो ये चीजें हैं जो सर ने जैसे बताया कि आज इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, तो सर से मैं इसी चीज पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो टॉप 10 लैंग्वेजेस होती हैं, भाषाएं होती है, उसमें तीसरे नंबर पे हिंदी आती है। और हम आज हिंदी को जिस तरह से छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर सारे हैं, मोबाइल, एंड्रॉइड, जो भी सारी चीजें सारे इंग्लिश में है, तो हमारी गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि ये सारी चीजें हम अपनी लोकल भाषा में सीख पाएं। इंग्लिश सिखाना, इंग्लिश के पीछे भागने जैसा हो रहा है। सर खुद इंग्लिश मीडियम ऑन करते हैं, उनको पता है ये चीजें कैसे बच्चों के ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो सर उसके लिए कुछ किया जा सकता है जिससे हम बच्चों को अपनी लोकल लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे से समझ पाएं? सर उसके लिए क्या है कि एक पुस्तक हिंदी लगाई गई, जो हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसको बच्चों के साथ में हिंदी में बात की जाती है। जैसे इंग्लिश में बच्चों से बात नहीं की जाती है, इंग्लिश अगर पढ़ाते भी हैं तो हिंदी में बात करी जाती है, लेकिन जैसे ग्रामीण में एक मालवी भाषा बोली जाती है जो हम सभी मतलब उसको यूज घर पे करते हैं, मतलब बच्चे घर पे करते हैं, पेरेंट्स से करते हैं, तो वो जो भाषा है वो घर पे भी यूज नहीं करना चाहिए, मालवी भाषा, वो घर पे भी हमें हिंदी बोली जाना चाहिए। और एक मातृभाषा हमारी हिंदी है जो हमारी माता के समान है, तो उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछूंगा जी। पढ़ाई के टाइम में ऐसे कौन से काम करते हो जिससे आप फादर से पिटे हो? जी सर देखो, मैंने तो पढ़ाई के समय में क्योंकि ऐसा बचपन जो रहता है ना वो ऐसा ही रहता है। नहीं, सही है, सही बोला आपने। तो पढ़ाई के समय में क्या है सर, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा शौक था बाइसिकल चलाने जी। तो मेरे पापा क्या है कि बाइसिकल बहुत कम चलाने देते थे, और जैसे मतलब उनकी खुद की बाइसिकल थी तो उसको लेके भग जाते थे। फिर हमने सन 2005 में बाइक खरीदी, तो बाइक को चलाना सीख गए थे, बाइक लेके चले जाते थे, तो थोड़ा डांट फटकार और पिटाई लग जाती थी जी। और स्कूल से कभी क्लास बंक किया, स्कूल से भाग गए टाइम? नहीं सर, मैंने पूरा समय स्कूल को दिया, और स्कूल में मैंने जो भी टीचर पढ़ाते थे उनका सम्मान अच्छे से किया, और जो भी मेरे को जिस समय पढ़ाया था उनको मैं गुरु के समान मानता हूँ। और मैं मतलब मेरे गुरु, क्योंकि हमारा जब टाइम था जी तो हम 10-12 लड़कों का ग्रुप था, उसमें से हम क्लास में जाते थे जी और कुछ उसमें से भाग जाते थे आधे टाइम के बाद, लंच ओवर हुआ और निकल जाते। क्लास में बच्चे रहते हैं, वो एक टाइम होता है, वो एक टाइम होता है, वो एक गोल्डन टाइम मानता हूँ मैं तो, उसमें सारी चीजें कर सकते हैं। आज आप बिजी हो और मैं भी अपने काम में लगा रहता हूँ, आज वो टाइम मिल नहीं पाता, नहीं मिल दोस्तों के पास दे पाते ना फैमिली के पास। उस टाइम में जो हरकतें करी है वो शायद मेरे हिसाब से तो सही भी था, क्योंकि आनंद जो था जी वो समय के हिसाब से चलता रहता है जी। बाकी पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया करी, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसा कि आज के टाइम में स्कूलों के ऊपर पॉलिटिक्स का भी प्रेशर पड़ रहा है जी, तो उस चीज से हम अपने स्कूलों को, अपने बच्चों को कैसे बचाएं? क्योंकि मैं लास्ट वीक एक स्कूल में गया था जी, वहां पे जो टीचर थे
वो एक पॉलिटिशियन का बच्चा था जो अभी पॉलिटिक्स में आया, छोटे लेवल पे है। बंदे को कुछ खास ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी वो स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा था। वो चीज मैंने नोटिस की, इसलिए क्वेश्चन पूछा। जो क्वेश्चन हमारे पास था नहीं, लेकिन मुझे वो याद आया है अचानक से, तो मैं पूछ रहा हूँ। तो उस चीज का कोई इम्पैक्ट पड़ता है अपने ऊपर? देखिए सर, सबसे मेन चीज है बच्चों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, और बच्चों को पॉलिटिक्स की बातें नहीं करते हैं। जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में ये बातें होती है, लेकिन स्कूल में ये चीजें पॉलिटिक्स के आधार से बच्चों को अपन नहीं पढ़ा सकते। और ये चीज मैंने एक जगह और फैमिलीज में नोटिस की है, जहाँ पे बच्चे घर में रहते हैं, पेरेंट्स जो हैं आपस में किसी पार्टी या किसी भी चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बच्चे उस चीज को सीरियस लेके उसका इफेक्ट उन पे बहुत ज्यादा पड़ता है। बच्चों को पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और वो चीज स्कूल में आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज स्कूल में आ गई तो बच्चे में मतलब भेदभाव पैदा हो जाएगा। और एक तरह का एक स्कूल का यूनिफॉर्म इसलिए बना है सर कि बच्चा एक समान दिखे और बच्चे में कोई भेदभाव पैदा नहीं हो। ये यूनिफॉर्म इसीलिए पहनाया जा रहा है जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम बातचीत करते रहेंगे। सर के साथ मिलकर अच्छा लगा, सर ने अपना अनुभव शेयर किया। हम जो भी हमारे एरिया के टॉप क्लास लोग हैं, हम उनके साथ मीटिंग करने वाले हैं, सबसे मिलने वाले हैं। सबको अपना अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिलेगा। और हम चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हम पर्सनली हम दो लोग बैठ के दो लोग को ही समझा सकते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना, आज ये ट्रेंड है, तो इस चीज को हम फॉलो करते हुए हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो भी समझ पाए। खास करके पेरेंट्स के लिए कि भाई बच्चे को तो हम समझा सकते हैं स्कूल के टाइम में, लेकिन पेरेंट्स का जो रोल है वो उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम वाला रोल है। हर बच्चा पेरेंट्स के पास ज्यादा टाइम रहता है, ना कि स्कूल में। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पे ध्यान रहे, वो किस तरह की एक्टिविटी करता है। आजकल कुछ बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के डर की वजह से उनके साथ कुछ गलत चीजें होती है, तो वो बता नहीं पाते हैं। तो सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्यार से टैकल करें, उनके अच्छे से बात करें, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, अगर फेस एक्सप्रेशन में उनका कुछ गलत है, वो डरे हुए हैं, तो उनसे अच्छे से बात करें। थैंक यू एवरीवन। और चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से बातचीत करें। और जो भी नेक्स्ट कंटेस्टेंट आने वाला है उसके मैं जल्दी ही वीडियो डालने वाला हूँ चैनल के ऊपर, तो उसे भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।